जी का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। मंगलाचरण से शुरुआत करेंगे। सिद्धं संपूर्ण भव्यार्थ सिद्धेः कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादिनं सुरेंद्र मुकुटाश्लिष्ट पाद पद्मांशुकेशरं प्रणमामि महावीर लोकत्रितय मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। जी, तो हमने कल देखा था किस तरह से राम लक्ष्मण के लिए परेशान है ना? अब आगे देखते हैं कि उनकी इस अवस्था का फायदा उठाने के लिए कौन से विद्याधर आगे आएंगे। वहां अ, तब तक वहां यह वृतांत जान, मतलब जो भी राम जी के साथ हो रहा था, वृतांत जान शत्रु उस तरह शोभ को प्राप्त हो गए जिस तरह की परम तेज अर्थात सूर्य को आच्छादित करने के लिए गरजते हुए काले मेघ। सूर्य हो गए यहाँ पर राम, और गरजते हुए काले मेघ हो गए शत्रु। तो थोड़ी देर के लिए अगर देखा जाए तो काले मेघ भी सूर्य को कवर कर ही लेते हैं, है ना? जिनके अभिप्राय में बहुत दूर तक विरोध समाया हुआ था तथा जो अत्यधिक क्रोध से सहित थे, ऐसे शत्रु। कौन है शत्रु? शंभुक के भाई। शंभुक जानते हैं ना कौन है? चंद्रनखा का पुत्र, है ना, जिसका कि लक्ष्मण के द्वारा वध हो गया था जब वो सूर्यहास खड्ग की साधना में लगे थे दंडक वन में। तो शंभू के भाई सुंदक के पुत्र चारु रत्न के पास गए और चारु रत्न उन सबको साथ ले इंद्रजीत के पुत्र वज्रमाली के पास गया। उसे उत्तेजित करता हुआ चारु रत्न बोला कि लक्ष्मण ने हमारे काका और बाबा दोनों को मारकर पाताल लंका के राज्य पर विराधित को स्थापित किया। तदनंतर वानर वंशियों की सेना को हर्षित करने के लिए चंद्रमा स्वरूप एवं भाई के समान हितकारी सुग्रीव को पाकर विरह से पीड़ित राम ने अपनी स्त्री सीता का समाचार प्राप्त किया। तत्पश्चात लंका को जीतने के लिए युद्ध करने में इच्छुक राम ने विद्याधरों के साथ विमानों द्वारा समुद्र को लांघकर अनेक द्वीप नष्ट किए। राम लक्ष्मण को सिंह वाहिनी एवं गरुड़ वाहिनी नामक विद्याएं प्राप्त हुई। उनके प्रभाव से उन्होंने इंद्रजीत आदि को बंदी बनाया तथा जिस लक्ष्मण ने चक्र रत्न पाकर रावण को मारा था, इस समय वही लक्ष्मण काल के चक्र से मारा गया है। उनकी भुजाओं की छाया पाकर वानरवंशी उन्नमत हो रहे थे, पर इस समय वे पक्ष कट जाने से अत्यंत आक्रमण की योग्य अवस्था को प्राप्त हुए हैं। पक्ष मतलब पंख। पंख कट जाने से जैसे एक पक्षी असहाय हो जाता है, वैसे ही वो इस समय असहाय होने के कारण आक्रमण के योग्य अवस्था को प्राप्त हुए हैं। शोक को प्राप्त हुए राम को आज 12वां पक्ष है। वे लक्ष्मण के मृत शरीर को लिए फिरते हैं, अतः कोई विचित्र प्रकार का मोह अर्थात पागलपन उन पर सवार है। यद्यपि हल मूसल आदि शस्त्रों को धारण करने वाले राम अपनी सानी नहीं रखते मतलब उनकी कोई बराबरी नहीं है, तथापि इस समय शोक रूपी पंख में फंसे होने के कारण उन पर आक्रमण करना शक्य है। यदि हम लोग डरते हैं तो एक उन्हीं से डरते हैं और किसी से नहीं, जिनके कि छोटे भाई लक्ष्मण ने हमारे वंश की सब संगति नष्ट कर दी। अतनंतर इंद्रजीत का पुत्र वज्रमाली अपने विशाल वंश पर उत्पन्न पूर्व संकट को सुनकर क्षुभित हो उठा। भड़का दिया ना जैसे उसे, तो एकदम से वो भी क्षुभित हो गया और प्रसिद्ध मार्ग से प्रज्वलित होने लगा, अर्थात क्षत्रिय कुल प्रसिद्ध तेज से दमकने लगा। वह मंत्रियों को आज्ञा दे तथा भेरी के द्वारा सब लोगों को युद्ध में इकट्ठा कर
सुंद पुत्र चारुरत्न के साथ अयोध्या की ओर चला। जो सेना रूपी समुद्र से सुरक्षित थे तथा सुग्रीव के प्रति जिनका क्रोध उमड़ रहा था, ऐसे वे दोनों वज्रमाली और चारुरत्न राम को कुपित करने के लिए उद्यत हो उनकी ओर चले। चारुरत्न के साथ वज्रमाली को आया सुन सब विद्याधर राजा रामचंद्र के पास आए। उस समय अयोध्या किम कर्तव्य मूढ़ता को प्राप्त हो सब ओर से क्षुभित हो उठी। किम कर्तव्य मूढ़ होता है कि क्या किया जाए ये ना समझ में आए। ऐसी अवस्था को प्राप्त होने से सब ओर से क्षुभित हो उठी तथा जिस प्रकार लवणांकुश के आने पर भय से कांपने लगी थी उसी प्रकार भय से कांपने लगी। अनुपम पराक्रम को धारण करने वाले राम ने जब शत्रु सेना को निकट देखा, तब वे मृत लक्ष्मण को गोद में रख बाणों के साथ लाए हुए उस वज्रावर्त नामक महाधनुष की ओर देखने लगे कि जो अपने स्वभाव में स्थित था तथा यमराज की भ्रकुटी रूपी लता के समान कुटिल था। उसी समय स्वर्ग में कृतांत वक्र सेनापति, ये तो सभी को याद होगा ना, कृतांत वक्र जो सीता को जंगल में छोड़कर आए थे, है ना, और जो भरत के साथ नहीं शत्रुघ्न के साथ निश्चल मधु राजा पर हाँ। आक्रमण किया था, मथुरा के राजा पर, है ना। तो ये दोनों, ये वही कृतांत वक्र सेनापति हैं जो मरण, जिन्होंने दीक्षा ले ली थी और मरण समय कहा था राम को कि राम ने उनसे कहा था कि कभी मुझे, मैं विपत्ति में हूं तो तुम आकर मुझे संबोधन देना, है ना। और जटायु पक्षी जब वो जंगल में थे तब जटायु पक्षी पर इन्होंने प्रेम दिखाया था और मरण समय नमोकार मंत्र भी सुनाया था। तो क्या हुआ कि स्वर्ग में कृतांत वक्र सेनापति तथा जटायु पक्षी के जीव जो देव हुए थे, उनके आसन कंपायमान हुए। मित्र के ऊपर तकलीफ आई जानकर उनके आसन कंपायमान हुए। जिस विमान में जटायु का जीव उत्तम देव हुआ था, उसी विमान में कृतांत वक्र भी उसी के समान वैभव का धारी देव हुआ था। सोचिए, कहाँ तो जटायु का जीव जो कि सिर्फ नमोकार मंत्र सुनने के बाद मरण को प्राप्त हुए थे, तो उत्तम विमान में देव हुए, है ना। और कृतांत वक्र ने दीक्षा ले ली थी और वो दीक्षा के बाद भी उसी विमान में सेम वैभव के धारी देव हुए। तो सोचिए कि अगर पक्षी कोई अगर अच्छे मरण को प्राप्त हो जाए और एक मनुष्य मरण को प्राप्त हो अच्छे तरीके से, तो दोनों सेम जगह पर जा सकते हैं। मतलब इतना डिफरेंस है तिर्यंच का तप करना और मनुष्य का तप करना। कृतांत वक्र के जीव ने जटायु के जीव से कहा कि हे देवराज, आज इस क्रोध को क्यों प्राप्त हुए हो। इसके उत्तर में अवधि ज्ञान को जोड़ने वाले जटायु के जीव ने कहा कि जब मैं गृध पर्याय में था तब जिसने प्रिय पुत्र के समान मेरा लालन पालन किया था, आज उसके सम्मुख शत्रु की बड़ी भारी सेना आ रही है और वह स्वयं भाई के मरण से शोक संतप्त है। तदनंतर कृतांत वक्र के जीव ने भी अवधि ज्ञान रूपी लोचन का प्रयोग कर नीचे होने वाले अत्यधिक दुख से दुखी तथा क्रोध से देदीप्यमान होते हुए कहा कि मित्र, सच है, वह हमारा ही स्नेही स्वामी रहा है ना, क्योंकि ये सेनापति थे और वो राजा था, तो ये स्वामी हो गया उनका। इसके प्रसाद से मैंने पृथ्वी तल पर अनेक दुर्दांत चेष्टाएं की थी। इसने मुझसे कहा भी था कि संकट में मुझे छुड़ाना। आज वह संकट इसे प्राप्त हुआ है, इसलिए आओ शीघ्र ही इसके पास चले। इतना कहकर जिनके काले काले केश तथा कुंतालकों का समूह हिल रहा था, जिनके मुकुटों का कांति चक्र दे दीप्यमान हो रहा था, जिनके मणिमय कुंडल शोभित थे, जो परम उद्योगी थे तथा शत्रु का पक्ष नष्ट करने में निपुण थे, ऐसे वे दोनों श्रीमान देव माहेंद्र स्वर्ग से अयोध्या की ओर चले। कृतांत वक्र के जीव ने जटायु के जीव से कहा कि तुम तो जाकर शत्रु सेना को मोहित करो, अर्थात उसकी बुद्धि भ्रष्ट करो, और मैं राम की रक्षा करने के लिए जाता हूँ, है ना। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले भी ये देखा था कि जब दो देव लक्ष्मण की परीक्षा करने आए थे तो उन्होंने भी इसी तरह की विद्या यूज करी थी, मोहित करने जैसी, भ्रमित करने जैसी, है ना, ताकि पूरा जो महल है, अंतःपुर है, वो सारा उदास और रोने धोने वाला बना दिया था उन्होंने। ऐसे ही यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कृतांत वक्र को, कृतांत वक्र कह रहे हैं जटायु तुम जाकर सेना को मोहित करो, मतलब उन्हें भ्रमित कर दो, और मैं राम की रक्षा करने के लिए जाता हूँ। तदनंतर इच्छा अनुसार रूप परिवर्तित करने वाले बुद्धिमान जटायु के जीव ने शत्रु की
उस बड़ी भारी सेना को मोहयुक्त कर दिया, अर्थात भ्रम में डाल दिया। यह अयोध्या दिख रही है, ऐसा सोचकर जो शत्रु उसके समीप आ रहे थे, उस देव ने माया से उनके आगे और पीछे बड़े बड़े पर्वत दिखलाए। तदनंतर अयोध्या के निकट खड़े होकर उसने शत्रु विद्याधरों की समस्त सेना का निराकरण किया और पृथ्वी तथा आकाश दोनों को अयोध्या नगरियों से अविरल व्याप्त करना शुरू कर दिया। मतलब कि सब तरफ उन्हें अयोध्या नगरी ही दिखने लगी। जिससे यह अयोध्या है, यह विनीता है, यह कौशलापुरी है, इस तरह वहां की समस्त भूमि और आकाश अयोध्या नगरियों से तन्मय हो गई। इस प्रकार पृथ्वी और आकाश दोनों को अयोध्या से व्याप्त देखकर शत्रुओं की वह सेना अभिमान से रहित हो आपत्ति में पड़ गई। सेना के लोग परस्पर कहने लगे कि जहां यह राम नाम का कोई अद्भुत देव विद्यमान है, वहां हम अपने प्राण किस तरह धारण करें, अर्थात जीवित कैसे रहें। विद्याधरों की रिद्धियों में ऐसी विक्रिया शक्ति कहाँ से आई। बिना विचारे काम करने वाले हम लोगों ने यह क्या किया। जिसकी हजार किरणों से व्याप्त हुआ जगत सब ओर से दीप्यमान हो रहा है, बहुत से जुगनू विरुद्ध होकर भी उस सूर्य का क्या कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वो घबरा गए हैं। अब उन्हें हर तरफ जब अयोध्या दिखाई दे रही है तो उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि हमारी बुद्धि क्यों भ्रष्ट हो गई, जो हम राम जैसे के साथ झगड़ा करने या युद्ध करने के लिए आ गए। जबकि यह भयंकर सेना समस्त जगत में व्याप्त हो रही है, तब हे सके हम भागना भी चाहें तो भी भागने के लिए मार्ग नहीं है। मरने में कोई बड़ा लाभ नहीं है, क्योंकि जीवित रहने वाला मनुष्य कदाचित अपने कर्मों के उदयवश कल्याण को प्राप्त हो जाता है। यदि हम इन सैनिक रूपी तरंगों के द्वारा बबूलों के समान नाश को भी प्राप्त हो गए तो उससे क्या मिल जाएगा। इस प्रकार जो परस्पर वार्तालाप कर रही थी तथा जिसे अत्यधिक कपकपी छूट रही थी, ऐसी वह विद्याधरों की समस्त सेना अत्यंत विहल हो गई। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे राजन, तदनंतर जटायु के जीव ने इस तरह विक्रिया द्वारा क्रीड़ा कर दयापूर्वक उन विद्याधर शत्रुओं की दक्षिण दिशा की ओर भागने का मार्ग दे दिया। मतलब कि विक्रिया से ही ये क्रिएट किया और विक्रिया से ही जगह भी दिखा दी उनको ऑपोजिट साइड पर जाने की। इस तरह जिनके चित्त चंचल थे और जिनके शरीर कांप रहे थे, ऐसे वे सब विद्याधर बाज से डरे पक्षियों के समान बड़े वेग से भागे। अब आगे विभीषण के लिए क्या उत्तर देंगे। इस समय जिनकी आत्मा एकदम दीन हो रही है, ऐसे हम लोगों की क्या शोभा है। हम अपने ही लोगों का क्या कांति लेकर मुख दिखाएंगे। हम लोगों को धैर्य कहाँ हो सकता है, अथवा जीवित रहने की इच्छा ही हम लोगों को कहाँ हो सकती है। ऐसा निश्चय कर उनमें जो इंद्रजीत का पुत्र वज्रमाली था, वह लज्जा से युक्त हो गया। यतश्च वह देवों का प्रभाव देख चुका था, अतः उसे अपने वैश्वर्य में वैराग्य उत्पन्न हो गया। फलस्वरूप वह संदू के पुत्र चारु रत्न तथा अन्य स्नेही जनों के साथ क्रोध छोड़कर रति वेग नामक मुनि के पास साधु हो गया। तो मतलब बजाय मुंह छुपाकर भागने से उन्होंने क्या ज्यादा अच्छा समझा, दीक्षा लेना ज्यादा अच्छा समझा। भयभीत करने के लिए जटायु का जीव देव विद्युत प्रहार नामक शस्त्र लेकर उन सबको दक्षिण की ओर खदेड़ रहा था। सो उन सब राजाओं को नग्न तथा क्रोध रहित देख उसने अपना विद्युत प्रहार नामक शस्त्र संकुचित कर लिया। उदग्नि चित्त का धारी वह देव अवधि ज्ञान का प्रयोग कर विचार करने लगा कि अहो, ये सब तो प्रतिबोध को प्राप्त हो परम ऋषि हो गए हैं। उस समय राजा दंडक की पर्याय में मैंने निर्दोष आत्मा के धारी साधुओं को दोष दिया था। जटायु पक्षी ने अपने पूर्व भव के बारे में, क्योंकि अवधि ज्ञान लगा सकते हैं, तो पिछले भव में जब जटायु से पहले जो पर्याय थी उनकी, दंडक, राजा दंडक की, उसमें उन्होंने साधुओं पर दोष लगाया था, घानी में पिलवाया था, तो उन्हें वो याद आ रहा है। सो उसके फलस्वरूप तिर्यंचों और नरकों में मैंने बहुत भारी दुख उठाया है तथा अब भी उसी दुष्ट शत्रु का संस्कार भोग रहा हूं। परंतु वह संस्कार इतना थोड़ा रह गया है कि उसके निमित्त से पुनः दीर्घ संसार में भ्रमण नहीं करना पड़ेगा। ऐसा विचार कर उस बुद्धिमान ने शांत हो अपने आप का परिचय दिया और भक्ति पूर्वक प्रणाम कर उन मुनियों से क्षमा मांगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना कि किस तरह जटायु ने उन विद्युन्माली, वो जो इंद्रजीत का पुत्र और संदूके का पुत्र जो था, उन दोनों को भगा दिया और भागते भागते उन लोगों ने क्या किया, रति तेज नामक मुनिराज के पास दीक्षा ले ली। अब वो दीक्षा लेने के बाद नग्न साधु बन गए।
तो उनको देखकर जटायु का पक्षी को याद आ गया कि मैंने पिछले भव में अपना कितना बुरा कर लिया था मुनियों के ऊपर प्रहार करके या उनको घानी में पिलवा के, अब वो काम नहीं करूँगा। तो उसने क्या किया, अपनी सारा जो चमत्कार था वो वापस ले लिया और उनको अपना परिचय दिया वाक़ई जो कि वो वाक़ई में था, और उनसे क्षमा माँगी। तदनंतर इतना सब कर वह अयोध्या में वहां पहुंचा जहां भाई के शोक से मोहित हो राम बालक के समान चेष्टा कर रहे थे। वहां उसने बड़े आदर से देखा कि कृतांत वक्र का जीव राम को समझाने के लिए वेश बदलकर एक सूखे वृक्ष को सींच रहा है। यह देख जटायु का जीव भी दो मृतक बैलों के शरीर पर हल रखकर परेना हाथ में लिए शिला तल पर बीज बोने का उद्यम करने लगा। कुछ समय बाद कृतांत वक्र का जीव राम के आगे जल से भरी मटकी को मथने लगा और जटायु का जीव घानी में बालू डाल पेलने लगा। समझ में आई क्या कर रहे हैं वो लोग? वो एक तरह से राम के सामने क्या कर रहे हैं, सूखे वृक्ष को सींच रहे हैं। अब एक बात बताइए कि वृक्ष अगर सूख गया फिर उसमें पानी डालने का कोई औचित्य नहीं रह जाता, कितना भी पानी डालो वो फिर से हरा नहीं होता, जड़ें सूख जाए किसी वृक्ष की तो, है ना? और फिर क्या करते, दो मरे हुए बैलों से जैसे कि उनको जोतने का कार्य कर रहे थे, जबकि वो मर चुके थे, है ना? और फिर क्या किया कि कृतांतवक्र के जीव ने राम के आगे जल से भरी मटकी को मथने लगा, जल को मथने लगा, जैसे कि उसमें से मक्खन निकालना है। और जटायु का जीव घानी में बालू डाल पेलने लगा, जैसे बालू में से तेल निकालना है। इस प्रकार इन्हें आदि लेकर और भी दूसरे दूसरे निरर्थक कार्य इन दोनों देवों ने राम के आगे किए। तदनंतर राम ने यथाक्रम से उनके पास जाकर पूछा कि अरे मूर्ख, इस मृत वृक्ष को क्यों सींच रहा है? मृतक कलेवर पर हल क्यों रखे हुए हैं? पत्थर पर बीज क्यों बर्बाद करता है? पानी के मथने में मक्खन की प्राप्ति कैसे होगी? और रे बालक, बालू के पेलने से क्या कहीं तेल उत्पन्न होता है? इन सब कार्यों में केवल परिश्रम ही हाथ रहता है, इच्छित फल तो परमाणु बराबर भी नहीं मिलता। फिर यह व्यर्थ की चेष्टा क्यों प्रारंभ कर रखी है? तदनंतर क्रम से उन दोनों देवों ने कहा कि हम भी एक यथार्थ बात आपसे पूछते हैं कि आप इस जीव रहित शरीर को व्यर्थ ही क्यों धारण कर रहे हैं? तब जिनका मन कलुषित हो रहा था, ऐसे श्री राम ने उत्तम लक्ष्मणों लक्षणों के धारक लक्ष्मण के शरीर का भुजाओं से आलिंगन कर कहा कि अरे अरे, तुम पुरुषोत्तम लक्ष्मण की बुराई क्यों करते हो? ऐसे अमांगलिक शब्द के कहने में तुम्हें दोष नहीं लगता? इस प्रकार जब तक राम का कृतांत वक्र के जीव के साथ उक्त विवाद चल रहा था, तब तक जटायु का जीव एक मृतक मनुष्य का शरीर लिए हुए वहां आ पहुंचा। उसे सामने खड़ा देख राम ने उससे पूछा कि तू मोह युक्त हुआ इस मृत शरीर को कंधे पर क्यों रखे हुए है? मतलब उन्हें ये भी रियलाइज नहीं हो रहा कि वो खुद भी यही काम कर रहे हैं, तब भी, है ना? इतना करने के बाद भी उन्हें ये रियलाइज नहीं हो रहा। इसके उत्तर में जटायु के जीव ने कहा कि तुम विद्वान होकर भी हमसे पूछते हो, पर स्वयं अपने आप से क्यों नहीं पूछते, जो स्वाच्छोश्वास तथा नेत्रों के टिमकार आदि से रहित शरीर को धारण कर रहे हो। दूसरों दूसरे के तो बाल के अग्रभाग बराबर सूक्ष्म दोष को जल्दी से देख लेते हो, पर अपने मेरू के शिखर पर बराबर बड़े बड़े दोषों को भी नहीं देखते हो। आपको देखकर हम लोगों को बड़ा प्रेम उत्पन्न हुआ, क्योंकि यह सूक्ति भी है कि सदृश प्राणी अपने ही सदृश प्राणी में अनुराग रखते हैं। क्या मतलब हुआ यहाँ पर? कि आपको देखकर हमें प्रेम उत्पन्न हुआ, और सूक्ति, सूक्ति होती है नीति की बातें, जैसे कहावत, है ना? सूक्ति भी है कि जैसे प्राणी, जैसे तुम हो वैसे ही तुम्हें सामने वाला भी मिल जाता है। जैसे तुम खुद होते हैं वैसे ही हमें दूसरे भी अपने जैसे ही पसंद आते हैं। इच्छा अनुसार कार्य करने वाले हम सब पिशाचों के आप सर्वप्रथम मनोनीत राजा हैं। हम उन्मत्तों के राजा की ध्वजा लेकर समस्त पृथ्वी में घूमते फिरते हैं और उन्मत्त तथा प्रतिकूल खड़ी समस्त पृथ्वी को अपने अनुकूल करने जाते हैं। इस प्रकार देवों के वचनों का आलंबन पाकर राम का मोह शिथिल हो गया और वे गुरुओं के वचनों का स्मरण कर अपनी मूर्खता पर लज्जित हो उठे। फाइनली उन्हें रियलाइज हो गया। उस समय जिनका मोह रूपी मेघ समूह का आवरण दूर हो गया था, ऐसे राजा रामचंद्र रूपी चंद्रमा प्रतिबोध रूपी किरणों से अत्यधिक सुशोभित हो रहे थे। तो ये भी एक नियामक ही है एक्चुअली। जो बलभद्र होते हैं उन्हें भाई के मरण से ही प्रतिबोध होता है, वैराग्य होता है।
उस समय धैर्य गुण से सहित राम का मन मेघ रूपी कीचड़ से रहित शरद चंद्र ऋतु के आकाश के समान निर्मल हो गया था। स्मरण में आए तथा अमृत से निर्मित की तरह मधुर गुरुओं के वचनों से जिसका शोक हर लिया गया था, ऐसे राम उस समय उस तरह अत्यधिक सुशोभित हुए थे जिस तरह की पहले पुत्रों के मिलाप संबंधी सुख को धारण करते हुए सुशोभित हुए थे। ठीक है, जब उनके लक्ष्मण लवण और अंकुश मिले थे उनसे, तो जिस तरह से उस समय उन्हें सुख फील हो रहा था, ऐसा ही आज उन्हें बोध को होने पर सुख की प्राप्ति फील हो रही है। उस समय उन्हीं गुरुओं के वचनों से जिन्होंने धैर्य धारण किया था, ऐसे पुरुषोत्तम राम जिनेन्द्र भगवान के जन्माभिषेक के जल से मेघ के समान कांति को प्राप्त हुए थे। जिनकी आत्मा विशुद्ध थी तथा अभिप्राय कलुषता से रहित था, ऐसे राम उस समय तुषार की वायु से रहित कमल वन के समान आह्लाद से युक्त थे। उस समय उन्हें ऐसा हर्ष हो रहा था मानो महान गाढ़ अंधकार में भूला व्यक्ति सूर्य के उदय को प्राप्त हो गया हो, अथवा तीव्र क्षुधा से पीड़ित व्यक्ति इच्छानुकूल उत्तम भोजन को प्राप्त हुआ हो, अथवा तीव्र प्यास से ग्रस्त मनुष्य किसी महासरोवर को प्राप्त हुआ हो, अथवा अत्यधिक रोग से पीड़ित मनुष्य महाऔषधि को प्राप्त हो गया हो, अथवा महासागर को पार करने के लिए इच्छुक मनुष्य को जहाज मिल गया हो, अथवा कुमार्ग में पड़ा नागरिक सुमार्ग में आ गया हो, अथवा अपने देश को जाने के लिए इच्छुक मनुष्य व्यापारियों के किसी महासंघ में आ मिला हो, अथवा कारागृह से निकलने के लिए इच्छुक मनुष्य का मजबूत अर्गल टूट गया हो। जिन मार्ग का स्मरण पाकर राम हर्ष से खिल उठे और फूले हुए कमल के समान नेत्रों को धारण करते हुए परम कांति को धारण करने लगे। उन्होंने मन में ऐसा विचारा कि जैसे मैं अंधकूप के मध्य से निकलकर बाहर आया हूं अथवा दूसरे ही भव को प्राप्त हुआ हूं। मतलब इतना ज्यादा गहन उनको कई बार हो जाता है ना, हमें भी अपने आप को ऐसा लगता है कि अभी तक हम जो बिहेव कर रहे थे जैसे वो हम कोई और ही व्यक्ति थे, है ना। इस तरह का फीलिंग उनको आ रही है कि जैसे मुझे दूसरा भव ही मिला है। वे विचार करने लगे कि अहो, तृण के अग्रभाग पर स्थित जल की बूंदों के समान चंचल यह मनुष्य का जीवन क्षण भर में नष्ट हो जाता है। चतुर्गति रूप संसार के बीच भ्रमण करते हुए मैंने बड़ी कठिनाई से मनुष्य शरीर पाया है, फिर व्यर्थ ही क्यों मूर्ख बन रहा हूँ। ये इष्ट स्त्रियां किसकी हैं, ये धन वैभव किसके हैं, ये भाई बांधव किसके हैं। संसार में ये सब सुलभ है, किंतु परंतु एक बोधि ही अत्यंत दुर्लभ है। बोधि मतलब सच्चा ज्ञान। इस प्रकार श्री राम को प्रबुद्ध जानकर उक्त दोनों देवों ने अपनी माया समेट ली। मतलब जो भी वो विक्रिया रिद्धि कर रहे थे, विक्रिया से क्रिएट कर रहे थे चीजें, वो सारी माया समेट ली तथा लोगों को आश्चर्य में डालने वाली देवों की विभूति प्रकट करी, अपने असली स्वरूप में आ गए। सुखकर स्पर्श से सहित तथा सुगंधि से भरी हुई अपूर्व वायु बहने लगी और आकाश अत्यंत सुंदर वाहनों और विमानों से व्याप्त हो गया। देवांगनाओं द्वारा वीणा के मधुर शब्द के साथ गाया हुआ अपना क्रम पूर्ण चरित्र श्री राम ने सुना। इसी बीच में कृतांत वक्र के जीव ने जटायु के जीव के साथ मिलकर श्री राम से पूछा कि हे नाथ, क्या ये दिन सुख से व्यतीत हुए। देवों के ऐसा पूछने पर राजा रामचंद्र ने उत्तर दिया कि मेरा सुख क्यों पूछते हो। समस्त सुख तो उन्हीं को प्राप्त है जो मुनि पद को प्राप्त हो चुके हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि सौम्य दर्शन वाले आप दोनों कौन हैं और किस कारण आप लोगों ने ऐसी चेष्टा की। तदनंतर जटायु के जीव देव ने कहा कि हे राजन, जानते हैं आप, जब मैं वन में गिद्ध था और मुनिराज के दर्शन से शांति को प्राप्त हुआ था, वहां आपने भाई लक्ष्मण और देवी सीता के साथ मेरा लालन पालन किया था। सीता हरी गई थी और उसमें मैं रुकावट डालने वाला था, अतः रावण के द्वारा मारा गया था। हे प्रभु, उस समय शोक से विहल होकर आपने मेरे कान में पंच परमेष्ठियों से संबंध रखने वाला पंच नमस्कार मंत्र का जाप दिलाया था। मैं वही जटायु आपके प्रसाद से उस प्रकार के त्रियंच गति संबंधी दुख का परित्याग कर स्वर्ग में उत्पन्न हुआ था। हे गुरु, देवों के अत्यंत उदार महासुखों से मोहित होकर मुझ अज्ञानी ने नहीं जाना कि आप पर इतनी विपत्ति आई है। हे देव, जब आपकी विपत्ति का अंत आया तब आपके कर्मोदय ने मुझे इस ओर ध्यान दिलाया और कुछ प्रतिकार करने के लिए आया हूँ। मतलब 6 महीना जब
परेशान होकर घूम रहे थे, दुखी हो रहे थे, तब नहीं याद आया। लेकिन उनके कर्मोदय ने, समझ रहे हैं आप, उनका, क्योंकि छायिक सम्यक दृष्टि थे और उनका वो सम्यक दर्शन छूटना नहीं था, और अगर 6 महीना तक वो लेकर ऐसे घूमते रहते तो सम्यक दर्शन छूटता है, राइट। तो इसलिए कर्मोदय ने मुझे इस, आपके कर्मोदय ने मुझे इस ओर ध्यान दिलाया, उनका आसन डोल गया था ना, तो जो भी था वो कर्म, राम जी के कर्म के उदय के कारण था। तदनंतर कृतांत वक्र का जीव भी कुछ अच्छा सा वेश धारण कर बोला, हे नाथ, मैं आपका कृतांत वक्र सेनापति था। आपने कहा था कि कष्ट के समय मेरा स्मरण रखना। सो हे स्वामीन, आपका वही आदेश बुद्धिगत करके आपके समीप आया हूँ। उस समय देवों की उस रिद्धि को देख भोगी परम मनुष्य परम आश्चर्य को प्राप्त होते हुए निर्मल चित्त हो गए। है ना, कहने को तो देव जो है चौथे स्वर्ग से ये लोग आए, तो स्वर्ग के देवों की जो रिद्धियां हैं और जो पावर है वो इनसे मतलब करोड़ों गुना बहुत ज्यादा होती है मनुष्य, भूमि गोचरी मनुष्यों से, है ना। तो भी वो इतना करने के बाद भी कितने शांत बुद्धि से अपने स्वामी के उपकार का बदला चुकाने के लिए नीचे आए, हेल्प करने के लिए, है ना। उस समय देवों की उस रिद्धि को देख भोगी मनुष्य परम आश्चर्य को प्राप्त होते हुए निर्मल चित्त हो गए। तदनंतर राम ने कृतांत वक्र सेनापति तथा देवों के अधिपति जटायु के जीव से कहा कि अहो भद्र पुरुषों, तुम दोनों विपत्तिग्रस्त जीवों का उद्धार करने वाले हो। देखो, महाप्रभाव से संपन्न एवं अत्यंत शुद्ध हृदय के धारक तुम दोनों देव मुझे प्रबुद्ध करने के लिए स्वर्ग से यहाँ आए। इस प्रकार उन दोनों से वार्तालाप कर शोक रूपी संकट से पार हुए राम ने सरयू नदी के तट पर लक्ष्मण का दाह संस्कार किया। तदनंतर वैराग्यपूर्ण हृदय के धारक विषाद रहित राम ने धर्म मर्यादा की रक्षा करने वाले निम्नांकित वचन शत्रुघ्न से कहे। उन्होंने कहा, हे शत्रुघ्न, तुम मनुष्य लोक का राज्य करो। सब प्रकार की इच्छाओं से जिसका मन और आत्मा दूर हो गई है, ऐसा मैं मुक्ति पद की आराधना करने के लिए तपोवन में प्रवेश करता हूँ। इसके उत्तर में शत्रुघ्न ने कहा कि हे देव, मैं राग के कारण भोगों में लुप्त नहीं हूँ। मेरा मन निर्ग्रंथ समाधि रूपी राज्य में लग रहा है, इसलिए मैं आपके साथ उसी निर्ग्रंथ समाधि रूप राज्य को प्राप्त करूंगा। इसके अतिरिक्त मेरी दूसरी गति नहीं है। हे नरसूर्य, इस संसार में मन को हरण करने वाले काम उपभोगों में, मित्रों में, संबंधियों में, भाई बांधवों में, अभिष्ट वस्तुओं में तथा स्वयं अपने आपके जीवन में किसे तृप्ति हुई है, अर्थात किसी को नहीं। इस प्रकार यहाँ पे लक्ष्मण के संस्कार का वर्णन करने वाला 118वां पर्व समाप्त हुआ। किसी को कोई प्रश्न यहाँ पर? चारू जी, ये छायिक सम्यक तो वो 6 महीने तक रहता है या किसी कारण छूट जाता है? नहीं, छायिक मतलब जो ना छूटे, कभी जी ना छूटे, है ना। हाँ अब ये हाँ कभी सम्यक दर्शन नहीं छूटेगा, लेकिन इन जनरल क्या है, अनंतानुबंधी कषाय जो होती है उसके 6 उपशम और 6 उपशम और 6 उपशम से सम्यक दर्शन प्रकट होता है ना। तो जी इन्होंने तो 6 ही कर दिया, लेकिन इन जनरल अगर नहीं 6 किया होता और कोई उपशम सम्यक दर्शन वाला होता, 6 उपशमिक सम्यक दर्शन, तो अगर वो 6 महीने से ज्यादा चलता तो उनका सम्यक दर्शन छूट जाता है। जी ठीक है ना। तो इसलिए 6 महीने की उसकी काल रहता है, उसका समय रहता है कि 6 महीने तक का वासना काल तो चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। उसके बाद फिर से मिथ्या दर्शन। लेकिन इनका तो छायिक सम्यक तो था ना। हाँ, छायिक कैसे छूटेगा? हाँ, वही बता रहे ना कि इनका तो नहीं छूटना था, लेकिन अगर सम्यक 6 उपशमिक सम्यक दर्शन होता किसी का तो छूट जाता, जी है ना। लेकिन इनका नहीं छूटना था, इसीलिए देवों को इनके कर्मोदय के कारण नहीं छूटना था, इसलिए देवों का आसन कंपायमान हुआ कि कुछ करो, है ना। तो किसी तरह से इनको प्रबोध में लाओ। तब करके वो चौथे स्वर्ग से के देव नीचे आए थे इनको बोध दिलाने के लिए, जी है ना। अगर ये वो नहीं होते, छायिक नहीं होते, तो फिर देव भी नहीं आते और फिर इनका सम्यक दर्शन छूट जाता। छूट जाता जी। इनके 6 महीने थैंक यू। पूरा होने वाले थे। हाँ हाँ, थैंक यू चारू जी। ये अलग अलग क्या है, उपशम और शायिक सम्यक दर्शन
और हाँ संयोग जी। सम्यक की क्या चीज? हाँ हाँ हाँ, ये टाइप ऑफ सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन हाँ एक बार होकर छूट जाता है, बार बार हाँ होता है, या फिर बना हाँ रहता है। उसकी हाँ अलग अलग अवस्थाएं हैं, है ना। हाँ, तो कभी अपन उसमें पढ़ेंगे 6 डाला की क्लास में इसको। और अच्छा सम्यक दर्शन के प्रकार हैं बेसिकली, कैसे अच्छा, होता है सम्यक दर्शन, है ना, किन तरह का, 3 तरह का, हाँ ठीक है ना। लेकिन सम्यक देखिए दर्शन है होना जरूरी है, इस पे अपने को ध्यान रखना है ना, कि सम्यक दर्शन शा क्या है, अपने आप को जानना, तत्वों का श्रद्धान करना, 7 तत्व जो सिखाए थे ना, हाँ हाँ उन पे श्रद्धान करना, वो सम्यक दर्शन है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ओके, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। अतनंतर शत्रुघ्न के हितकारी और दृढ़ निश्चयपूर्ण वचन सुनकर राम क्षण भर के लिए विचार में पड़ गए। तदनंतर मन से विचार कर अनंग लवण के पुत्र को समीप में बैठा देख उन्होंने उसी के लिए परम रिद्धि से युक्त राज्य पद प्रदान किया। तो दोनों ने क्या किया, अनंग लवण के पुत्र को राज्य सौंप दिया, जो पिता के समान गुण और क्रियाओं में युक्त था तथा जिसे समस्त सामंत प्रणाम करते थे। ऐसा वह अनंत लवण भी कुल का भार उठाने वाला हुआ। परम प्रतिष्ठा को प्राप्त एवं उत्कट अनुराग और प्रताप को धारण करने वाले अनंग अनंत लवण, उनका नाम है अनंत लवण, ने विजय बलभद्र के समान पृथ्वी तल के समस्त मंगल प्राप्त किए। विभीषण ने लंका का राज्य अपने पुत्र सुभूषण के लिए दिया और सुग्रीव ने भी अपना राज्य अंगद के पुत्र के लिए प्रदान किया। तदनंतर जिस प्रकार पहले भरत ने राज्य छोड़ दिया था, उसी प्रकार राम ने राज्य को विष मिले अन्न के समान अथवा अपराधी स्त्री के समान देखकर छोड़ दिया। जो जन्म मरण से भयभीत थे तथा जो शिथिलीभूत कर्म कलंक को धारण कर रहे थे, ऐसे श्री राम ने भगवान मुनि सुव्रत के द्वारा प्रदर्शित आत्म कल्याण का एक वही मार्ग चुना जो कि मोक्ष का कारण था, सुर असुरों के द्वारा नमस्कृत था, साधक मुनियों के द्वारा सेवित था तथा जिसमें माध्यस्थ भाव रूप गुण का उदय होता था। तो क्या बेसिकली वहां पर राम ने विष के समान, जैसे विष होता है और उसको हम छोड़ देते हैं, अगर किसी खाने में भोजन में विष मिल जाए तो कोई नहीं खाना पसंद करेगा, राइट। तो ऐसा ही राज्य, उन्होंने इस तरह से राज्य को छोड़ दिया एकदम से कि ये तो विष के समान है मेरे। और उन्होंने भगवान मुनि सुव्रत नाथ ने जो, क्योंकि उनका शासन काल चल रहा था ना उस समय, मुनि सुव्रत नाथ भगवान जो थे होके चुके थे, जैसे अभी महावीर स्वामी होके चुके हैं, ऐसे उस समय मुनि सुव्रत नाथ भगवान मोक्ष जा चुके थे उनके समय में। तो उनके द्वारा दिखाया गया आत्म कल्याण का मार्ग चुन लिया। बोधि को पाकर क्लेश भाव से निकले राम मेघ मंडल से निर्गत सूर्य के समान अत्यधिक देदीप्यमान हो रहे थे। अतनंतर राम सभा में विराजमान थे। उसी समय अरहत दास नाम का एक सेठ जिनके दर्शन करने के लिए आया था, सो राम ने उनसे समस्त मुनि संघ की कुशल पूछी। अभी राम विद्यमान ही है वहीं पर सभा में ही, तो सेठ आए उनके दर्शन के लिए। अगर ये याद हो आपको, ये अरहत दास सेठ जो चारण रिद्धि मुनि जो थे, इनको उनकी पत्नी ने आहार दिया और ये उनको उनका अपमान करके चले गए थे, है ना, कि भाई मैं नहीं इनमें बिलीव करता। और फिर बाद में धीरे धीरे उनको ढूंढते हुए पहुंचे कि अरे मेरे से क्या गलती हो गई, मैंने चारण रिद्धि मुनिराजों को आहार देने का सौभाग्य छोड़ दिया। तो वही अरहदास सेठ उनके दर्शन करने के लिए आया था। सो राम ने उनसे समस्त मुनि संघ की कुशल पूछी। सेठ ने उत्तर दिया कि हे महाराज, आपके इस कष्ट से पृथ्वी तल पर मुनि भी परम व्यथा को प्राप्त हुए हैं। मतलब कि आपकी अवस्था देखकर मुनियों को भी तकलीफ हो रही थी। उसी समय मुनि सुव्रत भगवान की वंश परंपरा को धारण करने वाले निर्बंध आत्मा के धारक आकाशगामी भगवान सुव्रत नामक मुनि राम की दशा जान वहां आए। कोई एक मुनि सुव्रत, उनका नाम सुव्रत नामक मुनि राम की दशा जान वहां आए। मुनि आए हैं यह सुन अत्यधिक हर्ष के कारण जिन्हें रोमांच निकल आए थे तथा जिनके नेत्र फूल गए थे, ऐसे श्री राम मुनि के समीप गए। गौतम स्वामी कहते हैं, जिस प्रकार पहले विजय बलभद्र स्वर्ण कुंभ नामक मुनिराज के समीप गए थे, उसी प्रकार भूमि गोचरी तथा
विद्याधर राजाओं के द्वारा सेवित एवं महाअभ्युदय के धारक राम सुभक्ति के साथ सुव्रत मुनि के पास पहुंचे। एक बार पहले भी ऐसे ही मुनि राम गए थे, जब आरिका सीता माता ने दीक्षा ले ली थी तब भी गए थे, है ना। तो फिर से वो मुनि सुव्रत मुनि के पास पहुंचे। गुणों से श्रेष्ठ हजारों निर्ग्रंथ जिनकी पूजा कर रहे थे, ऐसे मुनि के पास जाकर राम ने हाथ जोड़ शिर से नमस्कार किया। मुक्ति के कारणभूत उन उत्तम महाराज महात्मा के दर्शन कर राम ने अपने आप को ऐसा जाना मानो अमृत के सागर में ही निमग्न हो गया हो। जिस प्रकार पहले महापद्म चक्रवर्ती ने मुनि सुव्रत भगवान की परम महिमा की थी, उसी प्रकार श्रद्धा से भरे श्रीमान राम ने उन सुव्रत नामक मुनिराज की परम महिमा की। सब प्रकार के आदर करने में योग देने वाले विद्याधरों ने भी ध्वजा तोरण अर्घदान तथा संगीत आदि की उत्कृष्ट व्यवस्था की थी। तदनंतर रात व्यतीत होने पर जब सूर्योदय हो चुका, तब राम ने मुनियों को नमस्कार कर निर्ग्रंथ दीक्षा देने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि हे योगीराज, जिसके समस्त पाप दूर हो गए हैं तथा राग द्वेष का परिहार हो चुका है, ऐसा मैं आपके प्रसाद से विधि पूर्वक विहार करने के लिए उत्कंठित हूँ। एक समय था जब वो हंस रहे थे कि कैसे कोई हनुमान जी के दीक्षा लेने पर हंस रहे थे, है ना, राम जी। आज वो खुद ही जब बोध प्राप्त हो जाता है, तब वैराग्य की जो बातें हैं वो अच्छी लगने लगती हैं, उसमें फिर हंसी का कोई कारण नहीं रह जाता, क्योंकि अब क्या हो गया, उनके विषयों से और बाकी परिग्रहों से जो है इंटरेस्ट खत्म हो गया उनका। अब क्या कह रहे हैं, मैं आपके साथ विहार करने के लिए उत्कंठित हूँ। इसके उत्तर में मुनि संघ के स्वामी ने कहा कि हे राजन, तुमने बहुत अच्छा विचार किया। विनाश से नष्ट हो जाने वाले इस समस्त परिकर से क्या प्रयोजन है। सनातन, निराबाद तथा उत्तम अतिशय से युक्त सुख को देने वाले जिन धर्म में अवगाहन करने की जो तुम्हारी भावना है, वह बहुत उत्तम है। सनातन होता है जो हमेशा से चला आ रहा हो, निराबाद जिसमें कोई बाधा ना हो, तथा उत्तम अतिशय से युक्त ऐसे सुख को देने वाले। कौन है ऐसा सुख को देने वाला जो निराबाद सुख को दे दे? वो है जिन धर्म। जिन धर्म जो जिनेन्द्र देव द्वारा बताया हुआ धर्म, ऐसे धर्म में अवगाहन करने की, अवगाहन मतलब घुसने की, है ना, अवगाहन करने की या प्रवेश करने की जो तुम्हारी भावना है, वह बहुत उत्तम है। मुनिराज के इस प्रकार कहने पर संसार की वस्तुओं में विराग रखने वाले राम ने उन्हें उस प्रकार प्रदक्षिणा दी जिस तरह की सूर्य सुमेरु पर्वत की देता है, जिन्हें महाबोधि उत्पन्न हुई थी, जो महासंवेग रूपी कवच को धारण कर रहे थे और जो कमर कसकर बड़े धैर्य के साथ कर्मों का क्षय करने के लिए उद्यत हुए थे। ऐसे श्री राम आशा रूपी पाश को छोड़कर, स्नेह रूपी पिंजड़े को जलाकर, स्त्री रूपी सांकल को तोड़कर, मोह का घमंड चूर कर और आहार कुंडल मुकुट तथा वस्त्र को छोड़कर पर्यंक आसन से विराजमान हो गए। पर्यंक आसन बेसिकली जो पद्मासन की अवस्था रहती है वैसा, और हाथ पर हाथ रख के पर्यंक। जिनका हृदय परमार्थ के चिंतन में लग रहा था, उनके शरीर पर मल का पुंज लग रहा था और उन्होंने श्वेत कमल के समान सुकुमार उंगलियों के द्वारा सिर के बाल उखाड़कर फेंक दिए। जिनका सब परिग्रह छूट गया था, ऐसे राम उस समय राहु के चुंगल से छूटे हुए सूर्य के समान सुशोभित हो रहे थे। जैसे राहु बोलते हैं ना, उसमें भी हमने भक्तामर जी में भी पढ़ा था, राहु जो है सूर्य को ग्रस्त कर लेता है, कवर कर देता है। जो शील व्रत के घर थे, उत्तम गुप्तियों से संरक्षित थे, पंच समितियों को प्राप्त थे तथा 5 महाव्रतों की सेवा करते थे। ये क्या बता रहे हैं, ये मुनिराज कैसे रहते हैं उनकी व्यवस्था बता रहे हैं। शील व्रत के घर थे, मतलब शील व्रत के बिना उनका काम नहीं चलता, है ना। उत्तम गुप्तियां, 3 गुप्तियां ही होती हैं, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती, तो उससे सुरक्षित थे। पंच समिति, जो मुनि है वो 5 समितियों का पालन करते हैं, है ना, और 5 महाव्रतों की सेवा करते हैं। 5 महाव्रत जो 5 पापों की जो महाव्रत लिए जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनका पालन करते हैं। 6 काय के जीवों की रक्षा करने में तत्पर थे। 6 काय के जीव में सारी प्रकार के जीव आ जाते हैं, है ना, स्थावर और त्रस। मन वचन काय की प्रवृत्ति रूप 3 प्रकार के दंड को नष्ट करने वाले थे। सप्त भय से रहित थे।
जो सम्यक दृष्टि होते हैं उनको 7 प्रकार के भय नहीं रहते, जैसे मरण भय, परलोक भय, इहलोक भय, आकस्मिक भय, ऐसे 7 भय होते हैं, तो उनसे रहित होते हैं। क्यों रहित होते हैं? क्योंकि उन्हें पता है आत्मा अजर अमर है, राइट? शरीर छूटेगा छूटेगा तो छूट जाए, तो इसलिए उनको भय खत्म हो जाता है। 8 प्रकार के मद को नष्ट करने वाले थे। जो मद होते हैं, सम्यक दर्शन के 8 मद होते हैं। हम ये 6 डाला की क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट मोटी जानकारी के लिए बता दें, जैसे ज्ञान का मद, कुल का मद। मद मतलब अपने अहंकार में दूसरे को नीचा समझना, उसको मद कहते हैं, ठीक है ना? अभिमान, स्वाभिमान, ये भी अहंकार की ही पर्याय हैं, लेकिन स्वाभिमान को गलत नहीं कहा जाता, लेकिन मद जो सबसे निकृष्ट अहंकार होता है उसको बुरा माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें दूसरे को नीचा दिखाने के अभिप्राय रहता है। जिनका वक्षस्थल श्रीवत्स के चिन्ह से अलंकृत था, गुण रूपी आभूषणों के धारण करने में जिनका मन लगा था, और जो मुक्ति रूपी तत्व के प्राप्त करने में सुदृढ़ थे, ऐसे राम उत्तम श्रमण हो गए। जिनका शरीर दिख नहीं रहा था, ऐसे देवों ने देव दुंदुभी बजाई तथा भक्ति प्रकट करने में तत्पर पवित्र भावना के धारक देवों ने दिव्य पुष्पों की वर्षा की। जो देव होते हैं वो हमेशा कोई भी मुनिराज अगर उत्कृष्ट अपनी साधना कर रहे हो तो उनकी अनुमोदना रूप, है ना, बाजे बजाते हैं और पुष्पों की वर्षा करते हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली जैसे हम अनुमोदन रूप भगवान के गुणों के लिए पूजा करते हैं, ऐसे ही देव भी वहां पर अपने योग्य कार्य करते हैं। जी, उस प्रकार श्री राम के ग्रह अवस्था रूपी महापाप से निष्क्रांत होने। फिर से पढ़ेंगे? हाँ जी, कौन सा? वो लास्ट 2 लाइन। हाँ, जिनका शरीर दिख नहीं रहा था, ऐसे देवों ने देव दुंदुभी बजाई तथा भक्ति प्रकट करने में तत्पर पवित्र भावना के धारक देवों ने दिव्य पुष्पों की वर्षा की। मतलब कि आकाश में देव जो कि ऐसे प्रकट रूप से नहीं थे, लेकिन फिर भी दुंदुभी बजा रहे थे और भक्ति प्रकट करने के लिए दिव्य पुष्पों की वर्षा। ऐसा नहीं कि पेड़ों से फूल तोड़ के लाए और वो बरसा रहे हैं, दिव्य पुष्प उनकी वर्षा करी। किनके ऊपर? जहां भगवान राम बैठे, मतलब मुनि राम बैठे थे। ठीक है, यही पूछ रहे थे। हाँ, बराबर। उस समय श्री राम के गृहस्थ अवस्था रूपी महापाप से निष्क्रांत होने पर कल्याणकारी मित्र कृतांत वक्र और जटायु के जीव रूप देवों ने महान उत्सव किया। वहां श्री राम के दीक्षित होने पर राजाओं सहित समस्त भूमि गोचरी और विद्याधर आश्चर्य से चकित चित्त होकर इस प्रकार विचार करने लगे कि देवों ने भी जिनका कल्याण किया, ऐसे रामदेव जहां इस प्रकार की दुस्त्यज विभूति को छोड़कर मुनि हो गए, वहां हम लोगों के पास छोड़ने के योग्य प्रलोभन है ही क्या, जिसके कारण हम व्रत की इच्छा से रहित हैं। तो इस प्रकार विचार कर तथा हृदय में अपनी आसक्ति पर दुख प्रकट कर संवेग से भरे अनेकों लोग घर के बंधन से बाहर निकल गए। क्या कह रहे हैं कि ऐसे देव श्री राम, जो देवों ने भी जिनको संबोधन दिया है ना, कल्याण के लिए नीचे आए, विचार किया उनके बारे में, और ऐसे जिनके मित्र भी देव थे, इतनी विभूति को छोड़कर मुनि हो गए, तो हम लोगों की तो बात ही क्या है। हमारे पास तो ऐसा कोई वैभव भी नहीं जिस पर हम इतना अहंकार करें कि अरे हम इतना वैभव छोड़ दें। जब राम जैसे अपने वैभव को छोड़कर जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो इस तरह का विचार कर संवेग से भरे, संवेग बताया था कि संसार के दुखों से डरना, राइट। ऐसा देखकर अनेक लोग घर के बंधन से निकल भागे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। चारू जी, जी, अभी भी देखा जाए तो जो अभी मुनि महाराज या माता जी बन रहे हैं, जी, उनके घर में भी बहुत वैभव होता है, हाँ बिल्कुल होता है, बहुत बिल्कुल उन होता है, सभी बिल्कुल। छोड़ ये के तो आते कभी हैं। सोचना ही नहीं चाहिए कि पैसों की कमी थी इसलिए मुनि बन गए, या ऐसा पढ़ाई नहीं कर कभी पाए थे नहीं। इसलिए मुनि बन गए, है ना। या बिल्कुल बिल्कुल, वैराग्य बहुत उत्कृष्ट चीज है, और ये ऐसे ही नहीं हो जाती,
पिछले कई भवों की तपस्या होती है, तब जाके ऐसे हम्म। परिणाम बनते हैं। राइट। हमने देखा ना पूरे उसमें कितनी बार, राइट, कि थोड़ा थोड़ा करके हर भव में थोड़े थोड़े विचार बनाए, थोड़ा थोड़ा करते 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 फिर धीरे धीरे बढ़ते हैं, है ना। हम्म। बिल्कुल। और किसी को कोई प्रश्न? एक पूछना है यहाँ पे। हाँ शिल्पा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ी तेज कीजिए। ओके। आपने कुछ कहा? हाँ हाँ, एक सेकंड। हम्म, एक्चुअली ये जो 5 इंद्रियां उन्होंने बताई थी, एक इसमें स्पर्शन इंद्रिया, घ्राण, चक्षु और कर्ण, हम्म, और उसके बाद एक है कि इनका जितना धर्म कहलाता है, उसमें जो है ना, उपवास, अवमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और कायक्लेश और कायक्लेशीय बाह्य तप है। तो ये मुझे ना अवमौदर्य ये समझ में नहीं आया। अवमौदार्य होता है भूख से कम खाना। अच्छा। ठीक है, कि भूख तो थी बहुत सारी लेकिन एक ही ग्रास लेकर उठ गए, तो बहुत बड़ा तप है एक्चुअली। सामने अच्छा। भोजन है लेकिन तुमने एक ग्रास लेके छोड़ दिया, हाँ, ये मुझे लगा इनके अवमौदार्य है ना। मुनि महाराज जी के ये सारे। हाँ, 6 और ये तप करते वृत्ति हैं भाई। परिसंख्यान। वृत्ति परिसंख्यान होता है जब आहार लेने के लिए निकलते हैं, उस समय हाँ, एक नियम ले लेते हैं कि आज ये हमें दिखाई देगा, तब हम अपनी अंजलि हाँ, छोड़ेंगे, लाइक अपनी मुद्रा छोड़ेंगे, अदरवाइज वापस आ जाएंगे और अंतराय मान लेंगे, मतलब उस हाँ, दिन उपवास रखेंगे। जैसे कि कोई स्त्री सिर पे कलश लेके खड़ी होगी तभी अपनी हाँ, अंजलि बनाएंगे, है ना, अपनी ओके। मुद्रा छोड़ेंगे। नहीं तो कंधे पे हाथ रखे रहते हैं ना, आहार मुद्रा कहते हैं उसे, तो वो मुद्रा हाँ, नहीं छोड़ते जब तक उनकी वृत्ति ना मिल जाए। अच्छा, उसको बोलते हैं। हाँ, तो और उसकी ये विविक्त शय्यासन। विविक्त शय्यासन मतलब एक ही तरह से सोना, विविक्त अच्छा, इस तरह शय्यासन। से। हाँ, हाँ, एक ही आसन में सोना, मतलब अच्छा। एक ही डायरेक्शन, जैसे एक ही मुद्रा में सोना, विविक्त शय्यासन। स्टेपलर जो है स्टेपलर यूज करता तो और हाँ, ये हो गया। और बाह्य तप जो है, बाह्य तप अंतरंग तप की रक्षा के लिए वृत्ति अर्थात बाड़ी के समान है। हाँ। बाड़ी क्या होती है? बाड़ी मतलब जैसे बाड़ बना देते हैं ना, फेंस, ओके, मुझे लग रहा था वो फेंस की कुआं तरह से है। बोलते हैं जो उसको मेन बोलते। है वो अंतरंग तप है, हाँ बाह्य हाँ तप सिर्फ एक तरह से अपनी पावर बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, अपनी मन का कितना हम कंट्रोल कर पाते हैं। मेन क्या है, रसना इंद्रिय सबसे तकलीफ वाला काम होता है ना, रसना इंद्रिय, तो इसलिए उसी से संबंधित वृत्ति परिसंख्या, नवमोदार्य, ये जो है ये वृत्ति रसना इंद्रिय से रिलेटेड है। तो बाह्य इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे तब तो अंदर जा पाएंगे ना। अंदर के हाँ तप में क्या आ जाएगा, व्युत्सर्ग आ जाएगा, है ना, हाँ, विनय आ व्युत्पन्न जाएगा, हो गया। प्रतिक्रमण आ जाएगा, है ना, पश्चाताप। तो इस तरह का फिर अंदर तक जा सकते हैं। जो बाहर में उलझा रहे, इंद्रियों में उलझा रहे, तो वो अंदर अंदर तक जा ही नहीं पाएगा। इसलिए कहा हाँ, कि बाह्य तप जो है वो अंतरंग के लिए बाढ़ के समान है। बाढ़ मतलब फेंस, ओके, उसकी फेंस। रक्षा करने के लिए। ठीक है, थैंक यू। तब तो अपन कर लेते हैं, पर वो अंतरिंग तप तो नहीं होता ना। हाँ, इसीलिए बोलते हूँ शायद कि पहले बाह्य तप तो करो फिर अंतरिंग तप में जा पाओगे। हाँ, नहीं दोनों ही जरूरी है। बाह्य तप पहले और बाद में नहीं, अपना दोनों साथ साथ चले तो भी अच्छा है। जैसे प्रतिक्रमण आदि करते रहना चाहिए ना, प्रायश्चित, पश्चाताप आदि। हाँ, वो तो खैर रोज का ठीक बात है। स्वाध्याय भी तप में आता है। हाँ, चलिए, जिनवानी स्तुति। जावाणी